नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग व्यापार परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 125वें कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। सीएम साय ने मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड सुना, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के विचार हमेशा हम सबको नई दिशा, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कैबिनेट मंत्री लखनलाल और इसके साथ ही अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश भाजपा कार्यालय में बता दें कि परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 125वें कार्यक्रम को सुना गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साय, केंद्रीय राज्य मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, संगठन महामंत्री पवन साय सहित कई मंत्री और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने रेशम कृषि मेला से मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बता दें कि उत्पादक किसानों को सम्मानित किया गया और उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अरुण साय ने प्रशिक्षण और उपकरणों के लिए 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। आज केंद्रीय रेशम बोर्ड और रेशम विभाग के द्वारा रेशम कृषि मेला 2025 मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत एक बड़ा मेले का आयोजन यहाँ पर हुआ है। रेशम से के काम से जुड़े हुए किसान और इससे जुड़े हुए 10 राज्यों के बड़े बड़े विशेषज्ञ वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे रेशम के काम करने वाले लोग हैं, उनको मार्गदर्शन देंगे, उनकी तकनीकी बातों की जानकारी देंगे। तरस रेशम के उत्पादन में छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ सकता है। तरस रेशम केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है और हम झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर हैं। हमारा राज्य में पहले नंबर पर आए, रेशम का उत्पादन बढ़े और ये ज़्यादातर आदिवासी अंचल में होता है, वनांचल में होता है। तो वनांचल में रहने वाले हमारे लोगों के आमदनी में वृद्धि हो, रेशम का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से ये मेला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसका बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ भाजपा ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में पार्टी के नए पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। वरिष्ठ नेता और विशेषज्ञ उन्हें संगठनात्मक कार्यप्रणाली, जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं के समन्वय और क्षेत्र स्तर पर पार्टी की प्रभावी भूमिका निभाने के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथ ही नेतृत्व कौशल, चुनावी तैयारी और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए टिप्स भी साझा किए जा रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य इस कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठनात्मक संरचना बनाना और आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। खबर गरियाबाद से है, जहां प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंची सांसद रूप कुमारी चौधरी का जिले में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्रकार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न चौक चौराहों पर आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। सांसद ने बता दें कि गाँव के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। आने वाले समय में पार्टी महिलाओं की भागीदारी को और भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़कर उन्हें सक्रिय राजनीति में लाने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में पूरा संगठन में अलग अलग जिम्मेदारी एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था के तहत ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला है। आने वाले समय में मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, बूथ स्तर पे संगठन को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से हमारा संगठन बूथ स्तर पर बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन हम सब के लिए गर्व का भी विषय है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है और उसके हम सदस्य हैं। तो हमारी सदस्य संख्या भी
सबसे ज़्यादा है। आने वाले समय में हम और स्ट्रांग करेंगे, युवाओं को, महिलाओं को, सबको जोड़ के मजबूत। रायपुर में स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने राजधानी के तूता में प्रदेश स्तरीय धरना दिया और कर्मचारी बता दें कि नियुक्ति और कलेक्टर दर से वेतन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें ना स्थायी किया गया है और ना ही उचित वेतन मिल रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी तरह नहीं हुई और उनकी नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। कांकेर में कलार समाज के युवाओं ने बता दें कि अंधविश्वास फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ कांकेर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। निवासी पुष्पराज सिन्हा पर आरोप है कि माता बहादुर के नाम पर घर में दरबार लगाकर जादू टोना टोटका और झाड़ फूक करता रहा और लोगों से 5,000 रुपए लेकर समस्याओं के निवारण का दावा करता था। सोशल मीडिया पर इस दरबार का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था, जिससे समाज में भ्रम और अंधविश्वास फैला। इसके साथ ही कलार समाज ने तत्काल रोक और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में एडिशनल एसपी ने बताया है कि जांच जारी है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। खबर पंखाजुर से है, जहां रायपुर से पहुंची एसबीआई की टीम ने लंबे समय से बकाया लोन नहीं चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र में बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में कई लोगों की दुकानें और मकान सील कर दिए गए। जानकारी के अनुसार ये कदम उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उठाया गया। बार बार नोटिस और बावजूद जब भुगतान नहीं दिया गया तब कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि लोन लेने के बाद उसे चुकाया हर ग्राहक की जिम्मेदारी है और कई वर्षों से डिफॉल्ट कर रहे लोगों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है। खबर गरियाबाद से है, जहां जिले के जंगल में सीआरपीएफ की 65वीं बाल्टी ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा छिपाई गई भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। सर्चिंग के दौरान टीम को जंगल में नक्सल गतिविधियों के संकेत मिले, जिसके बाद क्षेत्र की गहन घेराबंदी कर तलाशी ली गई और इसके साथ ही बरामद सामान में सैन्य उपयोग के सामान, पर्ची, दवाइयां और रोजमर्रा के जरूरी सामान शामिल हैं, जिन्हें नक्सली उपयोग में लाने की तैयारी में थे। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है और प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मुंगेली में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बच्चों को अपराध और से दूर रहने का सशक्त संदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चल रहे पहल अभियान के तहत पुलिस ने ग्राम स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व थाना प्रभारी नंदलाल पेकरा ने किया और इसके साथ ही भोजराम पटेल ने बच्चों को अपने स्कूली जीवन की कहानी सुनाकर जीवन का महत्व बताया और उन्हें अनुशासित, समय सराहनीय बनाने और कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया गया। खबर देतवाड़ा से है, जहां भारी बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बता दें कि जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर बना पुल पूरी तरह से बह गया है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रेखा और कोरकोटी गांव के ग्रामीणों ने बताया है कि मंडार नाला की पुलिया भी बह गई है। गांव में बिजली और नेटवर्क की सुविधा ठप है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों ने लकड़ी काट कर अस्थायी रास्ता बनाया है। आपका कौन सा गांव? रेखा गांव। हाँ। कितना घर टूट गया? घर तो यहाँ रेखा में चार घर। हाँ। बाकी कोई आदमी को नुकसान नहीं हुआ। अभी आप लोग ये जुगाड़ से पुलिया पे चढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।